नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। लीजिए, ओज़ेड ऑसबोर्न नहीं रहे। रॉक लीजेंड ओज़ेड ऑसबोर्न, ब्लैक सब्बाथ के फ्रंटमैन, 76 वर्ष की आयु में चल बसे। संगीत जगत में शोक की लहर है। उनके बैंडमेट्स और संगीत जगत के सितारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ब्लैक सब्बाथ के को-फाउंडर टोनी इओमी ने कहा कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। बेसिस्ट गीज़र बटलर ने उनके आखिरी गिग को याद किया और ड्रमर बिल वार्ड ने उनकी एक पुरानी तस्वीर साझा की। ओज़ेड का निधन उनके बैंड के विदाई शो के 3 हफ्ते बाद हुआ, जो बर्मिंघम में हुआ था। टोनी इओमी ने BBC रेडियो 4 को बताया कि ओज़ेड को संगीत और साथ में बजाना बहुत पसंद था और उन्हें खुशी है कि उन्हें विदाई शो करने का मौका मिला। मेटालिका ने ओज़ेड को हीरो, आइकॉन, प्रेरणा और दोस्त बताया है। हेनरी रोलिंस ने कहा कि ओज़ेड ऑसबोर्न और ब्लैक सब्बाथ हैवी मेटल के पर्याय थे। बर्मिंघम में फैंस ब्लैक सब्बाथ ब्रिज पर फूल, मोमबत्तियां और नोट्स रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओज़ेड अपने जोशीले और विवादास्पद लाइव शो के लिए जाने जाते थे और उन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अमेरिका और जापान के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये डील बहुत बड़ी है और जापान अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करेगा। इस समझौते के तहत जापान से अमेरिका आने वाले सामान पर 15% का टैक्स लगेगा। ट्रंप ने ये भी कहा है कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी सामान जैसे कार, ट्रक, चावल और दूसरी कृषि उत्पादों के लिए खोलेगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार में ये अब तक का सबसे कम टैक्स है। इस डील के बाद जापान से अमेरिका भेजे जाने वाले वाहनों और उनके पार्ट्स पर 15% टैक्स लगेगा, जो पहले 25% था। हालांकि ये अब भी ट्रंप द्वारा लगाए गए 10% टैक्स से ज़्यादा है, जो उन्होंने पहले लगाया था। जापान के कुल निर्यात में ऑटोमोटिव सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए ये समझौता जापान के लिए काफ़ी अहम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार के एक नए कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये कानून एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं को कमज़ोर करता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बिल पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आलोचना हो रही है। असल में ये कानून राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (नाबू) और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस (सैप) को सीधे तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल के कंट्रोल में ले आता है। आलोचकों का कहना है कि इससे इन संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन संस्थाओं में अभी भी रूसी प्रभाव है, जिसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद कीव में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जो 2022 में रूस के हमले के बाद सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन था। लविव, नीप्रो और ओडेसा शहरों में भी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने यूरोप को चुना है, तानाशाही को नहीं। उनका ये भी कहना है कि उनके पिता ने यूक्रेन के लिए जान दी थी, लेकिन इस तरह की सरकार के लिए नहीं। अब यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल, जो ज़ेलेंस्की के वफादार माने जाते हैं, भ्रष्टाचार की जांचों को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं या फिर उन्हें बंद भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि भ्रष्टाचार के कई मामले सालों से अटके हुए हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल ये सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सजा मिले। लीजिए,
ये रहा न्यूज़ आर्टिकल का 1 से 1.30 मिनट का हिंदी सारांश। एक न्यूज़ रीडर की तरह। तालिबान द्वारा गिरफ्तार किए गए ब्रिटिश दंपत्ति पीटर और बार्बी रेनॉल्ड्स की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उनके बेटे जॉनथन रेनॉल्ड्स ने चिंता जताई है कि अगर उन्हें जल्द रिहा नहीं किया गया तो उनकी जेल में ही मौत हो सकती है। फरवरी में अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुए 80 वर्षीय पीटर और 76 वर्षीय बार्बी पिछले 18 सालों से अफगानिस्तान में रह रहे थे और वहां शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट चला रहे थे। बताया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स को स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी भी मिली हुई थी, लेकिन तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है। जॉनथन के मुताबिक उनके माता-पिता को बेहद खराब हालातों में रखा गया है। उनके पिता को गंभीर दौरे पड़ रहे हैं, जबकि उनकी मां अनीमिया और कुपोषण से जूझ रही हैं। एक जज ने उन्हें निर्दोष माना है और उन पर कोई आरोप भी नहीं है, फिर भी उन्हें अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दंपत्ति की हालत पर चिंता जताई है और कहा है कि अगर उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं मिली तो उनकी जान को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र ने उनकी गिरफ्तारी को अमानवीय बताया है। जॉनथन ने बताया कि 15 जून को आखिरी बार हुई बातचीत में उनके माता-पिता ने अपनी खराब सेहत की जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता को पार्किंसंस जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। लीजिए, पेश है कोलंबिया से आई एक दिलचस्प खबर। वैज्ञानिकों ने 13 मिलियन साल पुराने एक टेराबर्ड के पैर की हड्डी पर दांतों के निशान पाए हैं। ये निशान किसी बड़े मगरमच्छ जैसे सरीसृप, जिसे केमैन कहते हैं, के बताए जा रहे हैं। ये टेराबर्ड, जो कभी अपने इलाके के टॉप प्रीडेटर हुआ करते थे, इंसानों से भी लंबे होते थे और इनके पैर काफी मजबूत होते थे। साथ ही इनके जबड़े मांस को चीरफाड़ करने के लिए बने थे। वैज्ञानिकों ने हड्डी पर मिले निशानों की 3D स्कैनिंग की और उनका मानना है कि ये एक जानलेवा लड़ाई का नतीजा है, जिसमें टेराबर्ड की मौत हो गई। रिसर्च में ये भी पता चला कि ये हड्डी 15 साल पहले कोलंबिया के टाटाकोआ डेजर्ट में मिली थी। उस समय ये इलाका दलदली हुआ करता था और टेराबर्ड लगभग 2.5 मीटर लंबा होता था। वो अपने शिकार को पकड़ने और चीरने के लिए अपने पैरों और चोंच का इस्तेमाल करता था। हालांकि वैज्ञानिक ये पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं कि केमैन ने इस टेराबर्ड को मारा ही था या वो सिर्फ उसके अवशेषों को खा रहा था, लेकिन हड्डी पर मिले निशानों से पता चलता है कि हमले के समय या तो वो पहले से मरा हुआ था या फिर हमले में ही उसकी जान चली गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।